नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में विकास के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है कांग्रेस और सपा। कानपुर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्षों के सफर को पूरा होने पर बधाई दी और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि सरकार ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने एक प्रभावी मतदाता सम्मेलन में शिरकत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए उत्साहित किया। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दल जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और उत्तर प्रदेश विकास मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनावों में भारी जीत हासिल करने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री का यह दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार करने में सफल रहा। उनके भाषण और संदेश ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया और आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति को मजबूत किया। कानपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के पर सेवा, सुशासन, सुरक्षा के संकल्प के साथ जन जन को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल करने के बाद आज कानपुर नगर में हम सब 8 वर्ष के पूरे होने पर आम जनमानस को बधाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। अभी आपने देखा बड़ी संख्या में लाभार्थियों को सीधा संवाद भी हुआ है और उनके विभिन्न योजनाओं से उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें सीधे सर्टिफिकेट और ट्रैक्टर इत्यादि प्रदान किए गए हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, विशेषकर कानपुर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले थी पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे हम बेहतर बनाएं। आज हम इन 8 वर्षों में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य के तमगे से बाहर निकल करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। कानपुर की जो बदहाली थी, उस बदहाली से हम निकल करके जो एक कानपुर की सोच थी, उसके मुताबिक एक बेहतर से बेहतर स्थिति में लाने का काम इन 8 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान, शहर हो या गांव हो, बड़ी संख्या में हर गरीब को पक्का मकान मिला है। चाहे देहात में जाकर देखेंगे, शहर में देखेंगे, सभी को शौचालय मिला है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत जरूरतमंदों को गैस कनेक्शन, होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर, सबको शौचालय, किसान सम्मान निधि, छोटे बच्चों को उनकी निःशुल्क ड्रेस, जूता मोजा, पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, स्मार्ट क्लासेज, माध्यमिक शिक्षा में नकल विरोधी परीक्षाएं और टीचर्स का हमेशा उपस्थित रहना, बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। उस शिक्षा में भी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज नई बनी है, दुगनी लगभग संख्या हुई है। निजी क्षेत्र के लिए भी हम लोगों ने नए शिक्षा के केंद्र बनाने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। कानपुर नगर में जहां 500 की ओपीडी होती है, वहां 5000 की से अधिक की ओपीडी हो रही है। हमारा हृदय रोग संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर काम कर रहा है। मेडिकल कॉलेज भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। हमारी ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही, सभी दवाइयां 298 प्रकार की दवाइयां डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में उपलब्ध है। 5000 की आबादी पर हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर खोले हैं। वहां 14 प्रकार की जांचें, 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध है। जच्चा बच्चा के लिए वहां पर टीकाकरण के साथ साथ उनके अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने मातृ और शिशु जो संस्थागत प्रसव है उसमें वृद्धि करते हुए उसकी मृत्यु दर में कमी लाने का काम किया है।
इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट मड मेडिकल कॉलेज पर आगे बढ़ते हुए 2017 में जब हमको सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया था, तब मात्र 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरी क्षमता के साथ कर रहे हैं। मेडिकल एमबीबीएस की सीटें लगभग 3 गुनी हुई हैं, एमएस और एमडी की सीटें 2 गुने से अधिक हुई हैं। हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। हम अपनी जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाती थी, प्राइवेट अस्पतालों को हमने चिन्हित किया है। हमारी बहन किसी भी प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित है वहां जाकर निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने बड़ी संख्या में मरीजों को 5 लाख तक के माननीय मोदी जी की गारंटी के तहत इलाज देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान कार्ड बनाने में नंबर 1 पर है। 5-5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में 9,000 करोड़ से अधिक का पेमेंट हमने निजी अस्पतालों को किया है, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि किसानों की जीवन में उन्नति लाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। अभी तक गेहूं की खरीद होती थी, धान और खरीफ की फसलों को भी खरीदारी करने का काम किया। मकई की खरीदारी कभी इस स्टेट में नहीं होती थी, आलू की खरीदारी नहीं होती थी। किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही। आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कामयाबी हासिल की है। ओडीओपी के माध्यम से जन जन को रोजगार से जोड़ा है। विश्व का व्यापारी बड़ा आदमी डराए कि रुपया लूट ले, बहुबीनी की इज्जत खतरा लूट ले है। हम पे दूर भी थोड़ा ही ना उन्नाव और कानपुर से कहीं जुड़ा हुआ स्कूलें तो है भाई। शुक्लागंज का अगली फूलबाग जल्दी आ जाए, कितनी नजर वाला देर पहुंची। शुक्लागंज हम चली तो फूलबाग हम जल्दी पहुंच गए और गांव किधवई नगर वाला देर पहुंची। हमारा तुम्हारा एकदम शिक्षण के 2 पहलू का हाल है। तो हम पूरी तरह से काम आखिर तक लंबे से नजदीक है। कौनी 14 लाख टका दुकान चल रहे पर अगर पड़ा है चुन्नीगंज में, बाबा निकल के बाबा भाई कहीं देखो कानूनी के भाई चुन्नीगंज रहा है, चुन्नीगंज कहा जाना था सब लोग नहीं गए। अब रहा तो चुन्नीगंज में कौनी अगर 14 लाख टका दुकान पड़ा है तो कोई न कोई सफाई झंडा लगा के कब्जा करे और नारा लगावे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। लगावे तो कितने बताइए तो पीछे वाले भैया सबसे का चले बताओ, बोलो भैया हम गलत कहे तो टोक देना। हमारी बहु बिटिया बाजारे जाए, मतलब नबी मार्केट जाए दिल्ली, तो हमारी अम्मा कहे बिटिया 5 बजे में लौट के आयो। जैसे कुमेरी मेरा हो या मेरा हो लगे लौट के आयो, बहुत गड़बड़ी मुंडवा घूम रहे सड़क पर और दुकानदार बैठे थे, कई पेट्रोल टंकी वाले भी बैठे सामने पहचान रहे, सोने चांदी की कारोबारी बैठे थे। 3 बजे तक बिक्री कर खाना खाए जाए घरे, या तो बैंक में रखी हुए या घर में रखे हुए घरे गए तो कोई रास्ता में लूट ले जाए कि नहीं। सही बात बताइए भैया, बोलो ना। मैं यहाँ में हम भाषण नहीं दे रहे, बोलो ना, सही बात है कि नहीं। अब हालत का है बताओ होगा गुंडा बदमाश माफिया शिक्षा लफंगा बहु बेटी की इज्जत आबरू पूरी नजर से देखे वाले कहीं लुक लुक ले रही कि नहीं बताओ कर कैसे मेरा बताओ तनी बोलो ना। लुक लुक ले रहे कहीं लफड़न न करो यार, सरकार बड़ी टेढ़ी है। आते जाते रहे, जब 8 साल पूरा होने का अवसर जश्न मनाने के दिन आया तो हमने पहले अपना लखनऊ जनपद कल किया, आज हमने कानपुर को चुना। और कानपुर वैसे भी प्रदेश की राजनीति का हमेशा केंद्र बिंदु रहा है, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, और चाहे जिस परिस्थिति में हो, कानपुर एंड केंद्र कांग्रेस सेंटर में रहा, केंद्र में रहा। और ये देश की औद्योगिक राजधानी के रूप में सदियों से जाना जाता रहा। यहां की चिमनियां जब धुआं उगलती थी तब इसको मैनचेस्टर के रूप में कहते थे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, आजादी की लड़ाई के बाद सरकारें बनी, कानपुर के डेवलपमेंट के बारे में चर्चाएं भी हुई और डेवलपमेंट हुआ भी। लेकिन आज हम आपको
बताने के लिए आए 17 के बाद से आज हम 24 में खड़े हैं, 25 में खड़े हैं, 24 पूरा हो चुका है। इन 8 सालों में कानपुर के हालात, उत्तर प्रदेश के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। हमें अच्छी तरह याद है, हम कानपुर पहले आए थे तब यही कानपुर है। हमारे पत्रकारों में तो नोट करें बात का, विकास भैया बात का सरकार बतावे थे। कानपुर में हम आए तो एक गाड़ी में 10-10 बंदूक है, गुंडवा भर के चले कि नहीं चले, बताइए कल भैया, बोलो भैया। एक गाड़ी में 8-8 10-10 बंदूकें भर के चले कि नहीं चले, बात पर भाड़ ना करो। गलत बोली तो टोक भी नहीं हो, चलती है कि नहीं चलती है बताओ। और वैसे ही तो भिड़न गिला कर है, जैसे बात करी हो कानपुर शहर आगे बढ़ा है। वो इन्वेस्टर समिट में 45 लाख करोड़ के पैकेज हमने साइन किए, 15 लाख करोड़ के धरातल पर उतर चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग स्क्रीन बनाती है, वो नोएडा में लगी हुई है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। बुंदेलखंड में हम डिफेंस सेक्टर के साथ साथ हमने सौर ऊर्जा में बढ़ोतरी लाने का काम किया है। बुंदेलखंड में पीने के पानी के लिए तरसते थे, विंध्याचल में पीने पानी के लिए तरसते थे गर्मी के दिनों में। कानपुर के साथी पत्रकार मित्र बताएंगे कि 2017 से पहले कानपुर में अखबार में हमने पढ़ा था, निकला था कि ट्रेन से पानी आएगा। पेयजल का संकट हमें उपलब्ध कराने का पेयजल का कोई संकट नहीं है। शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया जा रहा है। हमारे जो जानवर मवेशी उनके लिए भी पेयजल उपलब्ध है। घर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को धरातल पर पहुंचाने का काम आपके वोट की ताकत ने, आपकी सरकार ने करके दिखाया है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर को विशेष महत्व देते हुए हर क्षेत्र में प्रगति लाने का काम किया है। मेट्रो कानपुर में बन रही है। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो जब पूरा होगी कानपुर के लोगों को आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिल पाएगा। कानपुर में सड़कों का जाल बिछा, गलियों को हमने मेंटेन किया है। महापौर महोदय बैठिए, बताएंगे कूड़ा निस्तारण के हमने बेहतर प्रबंधन किया है। कानपुर की हालत गंदगी को लेकर क्या थी, कानपुर लोग आते थे 17 से पहले किस हालात में थे। अब हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार ने जन जन तक सबके जीवन स्तर में बढ़ोतरी लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए काम किए हैं और हम लोग सफल हुए हैं। लाइन ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती थी कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सड़कों पर घूमते थे। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे। आज हम कह सकते हैं कि गुंडे, बदमाश, माफिया प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, या जेल में है या ढूंढने आपको नहीं मिलने हैं। तख्ती लटका करके आज गुंडा माफिया घूमता है कि हम कोई काम कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, लेकिन अराजकता और गुंडई का नाम नहीं लेंगे। इसको दंगे का प्रदेश बना दिया गया था और समाजवादी पार्टी ने तो हद कर दी। कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी को हो क्या गया है, आप लोगों को सपा से पूछना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक वो औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं। औरंगजेब आक्रांता था, भारतीय संस्कृति पर हमला किया, कत्लेआम किया, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। सनातन की संस्कृति को झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में भी 4 दिन पहले बोले, राणा सांगा का अपमान करने का काम किया। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश और भारत के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए कि भारत की संस्कृति में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारे योद्धा, हमारे वीर महापुरुष, जिनकी वजह से आज भारतीय संस्कृति जिंदा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है, उन हमारे महान योद्धाओं को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने ले रखा है। उनको केवल तुष्टीकरण दिखता है, उनको जाति की राजनीति दिखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन का भरोसा जीत रही है। उत्तर प्रदेश का आम नागरिक मान रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और जन जन की सरकार है, गरीब की सरकार है, वंचितों की सरकार है। और ये सरकार वास्तव में गरीब आदमी के चरणों की सेवा करने वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। और कानपुर के एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बदमाश जनता का डरावे और जनता डराए, अब का हाल है बताओ नहीं, बताओ ना बोलो, बदमाश डरा थे कि नहीं? क्या कहा गए बोलो, क्या कहा गए बोलो भैया, पति जो बोलो, सबसे बुजुर्ग दादा बोलो, दादा बताओ ना, दादा दादा जो लोग गाड़ी बजा रहे, दादा खाओ जाओ, दादा बताओ अब पद्मोत्सव क्या कहा गया?
बदमाश कहा क्या है कि जो बचा मुश्किल है, कैसो दिन कट जाए, चाहे जेल में चले जाए, चाहे यूपी छोड़ दे, और कई बदमाश तो जेलों में रहते हैं। गलत है कि नहीं, बताइए तो। अच्छा बताओ, सब लोगों को इस बात की चिंता खत्म हो गई है ना? कोई गुंडा बदमाश आपके प्यार मकान दुकान पर कब्जा करेगा, कोई बहू बेटी की बुरी नजर पर डालेगा, किसी दुकान पर कब्जा करेगा, किसी उद्योगपति से चोट वसूली करेगा, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और कानपुर को चिंता मुक्त करने का काम आपके वोट की ताकत ने किया है कि नहीं किया, बताना जरा। बोलो भैया, किया है ना? हम अच्छी तरह जानते हैं। मकान के लिए पहले इंदिरावास बनाने की व्यवस्था, यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयां हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब जब काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से काम कर पा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का कोई विजन ही नहीं है। कभी आपको वो जमीन पर बैठे दिख जाते हैं, कभी दाढ़ी बना लेते हैं, कभी जाड़े में टी शर्ट पहन के घूमते हैं, उनको वेस्टर्न कल्चर पता है और छुट्टियां मनाने नानी के यहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। इटली को अब तो छोड़ दो भाई, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को बहुत चूसा है। भारत के लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके महाकुंभ में सनातन का नजारा दुनिया ने देखा है। 66 करोड़ से अधिक लोग एक मंच पर आए, त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा हुए, तब भी तरह तरह की ये लोग बातें करते हैं। इनको सनातन धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इनको मन में पीड़ा, पेट में पीड़ा हो रही है। जैसे आप 8 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, सरकार गिना रही है, अगले से बोल रहे हैं कि 8 साल यूपी बर्बाद है। आप बताओ, आप तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट सच्चा बोलता है, सही बोलता है। आप बोलो इधर आओ मेरे बगल में, सच्ची बात है गलत है, सही बताओ इधर आओ। आप बताओ बदलाव आया कि नहीं आया? बताओ भैया, ईमानदार बता दो, बदलाव आया कि नहीं आया? गुंडा डराने कि नहीं डराने? डराने। अच्छा, ये सड़क नाली स्कूल अस्पताल बढ़िया बना है कि नहीं? सही बताओ, एकदम गंदा कसम खाई बना है कि नहीं? हाँ सुनो, अच्छा सुनो, ये बात बताओ। लेकिन ये आप बताइए, हम तो तुमसे हामी भरा रहे हैं, बदलाव आवा है ना? नहीं, हामी तो जनता भैया। अखिलेश यादव जैसे उनके पेट में पीड़ा, इनकार काहे मारे कह रहे हैं? उनके पेट में पीड़ा है, कैसे सत्ता मिल जाए, सत्ता की कुर्सी की भूख है और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करी नहीं हुए। उनका देश की जनता से, प्रदेश जनता से कौनी मतलब नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ लोकतंत्र में यहाँ देखी हो तो समाजवादी पार्टी में है कौन? बताओ। उनका संविधान यो कहा है कि लोकतंत्र में यहाँ जन जन के यहाँ जोड़ के पार्टी बनाई गई है और पार्टी सबका लेके चली है। वही माँ कौन भाई और भौजाई, भतीजे और चाचा, और कौनी पार्टी में बाहर का आदमी है? बताओ तो नहीं उनका। सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने कानपुर की धरती में पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी धरती पत्रकारों को सम्मान दिया। पहली चीज, दूसरी चीज सर, उद्योग है वो बाहर जाने को तरस रहा है। मैं पूरी बात, भैया एक बात सुन लेना, हमारी बात सुन लेने हो और फिर आप कुछ स्वतंत्र पत्रकार हो और सही निर्णय लेने हो। हम यूं कहते हैं कि सरकार लगातार काम करती है और ये सुधारात्मक प्रक्रिया लगातार चली है। ये ट्रेन, जहाज, बस, सड़कें हमेशा बनी है, लेकिन हमारे 17 से आज हम 25 में बदलाव लाए पाए हैं। जमीन आसमान के यूं बताओ तुम, हम आगे काम करेगा, हमको जा थोड़ी रहे। अभी 25, 30, 50 बरस भाजपा के रह गए और मोदी जी का रहक है। मोदी जी ना पूरे देश में, दुनिया में भारत का नाम पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? भारत के यहाँ पहले कौन कंप्यूटर लेते रहे? आज हम बताइए तुमका, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा, हमारे लड़का हुआ फंसे यूक्रेन में, 4000 बच्चा खड़े डॉक्टरी, कोई हिम्मत नहीं करी। मोदी जी ने रूस से बात करी, यूक्रेन में बात करी। और पता है भारत का झंडा लगाई करे जब हुआ करे लड़का हमारे इंडिया के निकले, एक और पटाखा लो नहीं, चलो सुरक्षित घर लौटे कि नहीं लौटे? बताइयो भैया, लौटे कि नहीं लौटे? हम ये मनियत वो लौकी में नाखून घोट के देख पाए, उसके लिए माँ बाप के बेटे बड़े हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। आप ये बताइए, गांव में जाइए आप, गांव में मैं वही कह रहा हूँ, परिवर्तन आया कि नहीं, ये इस बात को स्वीकार करिए। ये सतत प्रक्रिया है। जब तक एक एक नौजवान को, एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, एक एक नौजवान को हम रोजगार से जोड़ नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे और लगातार हमारी सरकार बहुत जल्दी बनेगा। परिवर्तन आया है, आपको हाईवे दिख रहा होगा,
आपको रिंग रोड दिख रही होगी, ढेर सारे काम बाकी है, उनको हम पूरा करेंगे। हम जनता के बीच में आ रहे हैं, जो कमियां रहेंगे उनको हम पूरा करेंगे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं पूरा करूंगा। लेकिन ये तय है, मान के चलिए हम सफाई की तरह नाच कानपुर में नहीं कराएंगे, ये भी कहो आप। हम बार डांसर नहीं लाएंगे, हम नाच नहीं कराने वाले हैं। हम भारतीय संस्कृति को, हमारे यहाँ आपको देखना है कि भारतीय संस्कृति का नजारा तो जाकर के महाकुंभ में देखिए, जहां 66 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया। इस प्रकार की बातें कर, ये पॉलिटिकल बातें करिए। उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई चल रही है, रासुका लगेगा, छोड़ेंगे नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूं, पीछे हथियारों के पीछे हम लोग लगे हुए, जिस दिन पकड़े जाएंगे रासुका लगेगा और पत्रकारों के साथ मेरी सरकार खड़ी है। दरअसल ओवैसी जी को चिंता केवल उन्हीं की है और किसी की चिंता नहीं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत भारत चल रहा है। माननीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम किया। अब तो मोदी जी ने एक और बड़ा काम किया है, मोदी जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और जन जन का भरोसा जीतने का काम करें। बहुत अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।